यहाँ पर जो है क्योंकि जी ये है। प्रोग्राम मैंने करीबन 20-25 मिनट तक बनाया और मैं इसी कंफ्यूजन में रहा, मैंने के सेमी कॉलम लगा रहा था तो बार बार एरर आ रहा था। हाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम, बता रहा हूँ। हम्म, क्या नाम से था, मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग बैच जावा, ये था अपना प्रोग्राम जावा। देखो इसमें क्या है एग्जैक्टली, पहले नंबर अपना काम ये रहता है कि हमें वेरिएबल को बनाना पड़ता है। मतलब यस। वेरिएबल होगा तो हम उसमें वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, हम्म। है ना। अब आपने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू हम्म। और सेकंड वैल्यू, दो वेरिएबल बनाए और साथ में वैल्यू भी रख दी, और यहाँ पर रख दिया आपने क्या, सेमीकोलन। सेमी ठीक है। कॉलम, हाँ। अब बात यह है कि यहाँ पर रिजल्ट नाम का वेरिएबल है क्या, देखो ध्यान से कहीं पर भी देखो, नहीं क्या है। रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, बना तो दिया है, यहाँ पर यूज कर लिया कि रिजल्ट बराबर फर्स्ट हम्म। वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। अब हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट के साथ आपने ये बताया ही नहीं कि भैया रिजल्ट किस टाइप का है। अच्छा, तो रिजल्ट इसलिए आप इंटीजर ऐसा ये बताया करते नहीं हैं, अपन ने। हाँ हाँ हाँ। तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा कि रिजल्ट इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। अच्छा सर, ये गलती हो रही थी। वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा करने पे एरर क्यों आ रहा है। हम्म। ये तो मैंने एक्चुअली इसलिए मैं ये वही सोचा। प्रॉब्लम आ रही अच्छा अच्छा, है। इंटीजर अपन अलग से इसको भी रिजल्ट को भी लगाना पड़ेगा, ठीक हाँ, है। है ना, जितने मतलब वेरिएबल वो होने चाहिए हम्म। कंप्लीट, है ना। जो सिंटेक्स है कि पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, उसके साथ वेरिएबल लिखना पड़ेगा, वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि डेटा टाइप नहीं है तो देन इट विल थ्रो एरर, है ना, लाइक दिस, ओके सिंटेक्स ओके। एरर। परफेक्ट। न्यू बनाते हैं, नया प्रोग्राम पे आते हैं अपन। मैंने आपको काफी सारे वेरिएबल्स बताए, काफी सारे डेटा टाइप्स बताए थे, उन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बनाया पब्लिक, क्लास, और क्लास का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, डेटा टाइप्स या टेस्ट डेटा टाइप्स चलेगा। ओपन क्लोज किया, ओके परफेक्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args परफेक्ट। चलिए अपन देखते हैं कि, चूंकि अपन ने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 होते हैं, 8, है ना, जिसमें सबसे पहले बाइट होता है, याद है कि नहीं, बाइट होता है, बाइट। दूसरा होता है शॉर्ट, तीसरा होता है इंट, और चौथा होता है लॉन्ग। ये हो गया इंटीग्रल टाइप के। तो देखिए बाइट में कैसे स्टोर करते, तो मैंने लिख दिया बाइट बी इज इक्वल टू, नंबर दे दिया। अब चूंकि ये नंबर जो है इसकी लास्ट रेंज होती है 127, क्या होती है, 127 इसकी रेंज होती है। मतलब यहाँ पर रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो। सुमित, आर यू गेटिंग मी और नॉट? दिस इज प्री डिफाइंड। ओके, इसकी रेंज कितनी है, इतना है ये, मतलब इसकी एग्जैक्टली मेमोरी साइज होती है 1 बाइट। ओके, लेकिन अब यदि 127 से ऊपर स्टोर करेंगे, 128 कर दिया तो एरर दे देगा, एरर। ठीक है, फिर सर क्या करेंगे, फिर आप ऐसा कर सकते हो कि शॉर्ट यूज कर लो। मैंने शॉर्ट यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। शॉर्ट की रेंज होती है 32,767 तक मैक्सिमम, क्या, 32,767 तक मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम 10 बार। इसकी एग्जैक्टली रेंज कितनी होती है बताता हूँ, है ना। देखो ये इसका कितना बताया मैंने, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, है ना, 10 बार। और इसका होता है 2 बाइट, यानी कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखनी है तो इसके लिए तो 32,768 होती है इसकी रेंज, से लेकर 32,767 तक की टोटल होती है। निकालते कैसे, निकालना भी सिखाऊंगा मैं। इसके बाद होता है इंट, आई इज इक्वल टू, इसमें भी बहुत बड़ी रेंज होती है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी बड़ी रेंज होती है ना। तो इसकी साइज होती है 1 बाइट, सॉरी 4 बाइट, है ना। अब रेंज मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है, -214, ऐसी बहुत बड़ी रेंज होती है एग्जैक्टली, है ना। तो वो बता दूंगा अभी, मतलब ऐसा नंबर बड़ा है, बहुत बड़ा, तो माइंड में स्टोर नहीं है ना। लॉन्ग, लॉन्ग एल लिया मैंने, लॉन्ग एल, ये एल लिखा हुआ है, लॉन्ग एल इज इक्वल टू नंबर दिया। ठीक है, हाँ मुझे अपना दे दो, हाँ ठीक है, इट्स ओके। लॉन्ग एल लाइक दिस। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, लॉन्ग एल में मैंने कुछ नंबर स्टोर किया,
ये मुझे ज़्यादा नंबर स्टोर करना है, जैसे अंबानी टाइप का नंबर स्टोर करना है ना, तो उसके लिए मैं लॉन्ग ले लूँगा। समझ में आया? है ना, 8 बाइट की मेमोरी रहती है, इसकी भी काफ़ी बड़ी रेंज होती है, बहुत ही बड़ी रेंज होती है। तो क्या है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है। ये हमारे इंटीग्रल टाइप के सारे, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी एग्जैक्टली। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रेंज है। तो मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ड्राइव एजुकेशन ऑल इन्फोवियन कंस्ट्रक्ट कोर जावा, और यहाँ पर है दिस वन। परफेक्ट। ठीक है, पहले डेटा टाइप पे डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं उसी पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल डेटा टाइप, कैटेगरी ऑफ डाइट, है ना, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको सुमित, है ना। दिस वन perimeter टाइप 8, है ना, न्यूमेरिक 6, है ना, ये बताया था मैंने। वाइड 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट लॉन्ग इंट 4 बाइट एंड लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोटिंग 4 बाइट, डबल 8 बाइट, नॉन न्यूमेरिक 2 बाइट कैर, और बुलियन 1 बाइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये देखो ये है ना, ये मैंने लिस्ट बना के रखी है, जिसमें से सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पर बाइट। यहाँ पर ले लो बाइट। बाइट में इंटीजर टाइप की वैल्यू साइंड लिखा है। साइंड का मतलब होता है या तो प्लस या फिर माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, स्टोर कर सकते। 8 बिट लिखा, 8 बिट यानी कि 1 बाइट, 8 बिट से यानी कि 1 बाइट। इसकी रेंज दी हुई है यहाँ पर -128 से लेकर 1.27 तक की। इसके बाद लिखा है शॉर्ट, ये भी इंटीजर टाइप है, 2 बाइट की मेमोरी, स्लो करना, 2 बाइट की मेमोरी होते हैं -327682 32767 तक, अभी बताया था मैंने। इसके बाद होता है इंट, साइंड इंटीजर, ये भी होती है 4 बाइट की मेमोरी, ये देख रहे हो रेंज इतनी है। इसके बाद है लॉन्ग, 8 बाइट की मेमोरी होती है और इसकी रेंज दी हुई है लाइक दिस। इसी टाइप से फ्लोट और डबल है, और बुलियन और कैर है। पहले अपन उसको देख लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, मैंने ये कुछ बनाए, इसके बाद मैंने बनाया। अब लॉन्ग एल यदि आप लेते हो, अब देखना मैं प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ज्यादा है तो बी, है ना, प्रिंट कर दिया मैंने, प्लस स्पेस दिया, प्लस सॉरी डबल कोट प्लस, उसके बाद एस प्रिंट कर दिया, डबल कोट्स, फिर मैंने प्लस किया आई को। ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाए, प्लस एल। ओके, अभी आप पहले देखो इसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करा, टेस्ट डेटा टाइप डॉट जावा ऑल फाइल्स एंड सेव। परफेक्ट। अब हमने क्या किया, इसको कंपाइल किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, सीडी डेस्कटॉप पर है, नहीं सॉरी जी ड्राइव में है, तो पहले जी ड्राइव नॉर्मल लिखना है। ओके, सीडी मॉर्निंग वेज जावा। ओके परफेक्ट, जावा सी, क्या नाम लिखा था अपन ने, टेस्ट डेटा टाइप, सॉरी बाय मिस्टेक, डॉट जावा। परफेक्ट, फिर मैंने लिखा जावा टेस्ट डेटा टाइप, है ना, और इंटर कर दिया। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी आप नॉर्मली लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसमें वैल्यू ज़्यादा लिखते हो, है ना, यहाँ पर जैसे 128 से 127 से ज़्यादा लिखते हो या इससे ज़्यादा लिखते हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। इनमें तो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी रेंज अभी यहाँ पर अपन ने कम वैल्यू ले रखी है, बाकी रेंज ज़्यादा है। ओके परफेक्ट, सो नाउ क्लियर है सुमित। हाँ ओके सर। अगले पे आते फ्लोट पर, फ्लोट, है ना, तो फ्लोट में लिखा फ्लोट फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी। अब ये पॉइंट टाइप में वैल्यू होती है, तो यदि आप ऐसा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा 3456.0। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑटोमेटिक, प्रिंट करोगे अब 345। हेलो। 0.0, ऐसा क्यों आएगा, हेलो। इसका है ना। तो अपन को नंबर पॉइंट वाली वैल्यू रखना है, तो सिंपल सा वैल्यू रखी और यहाँ पर एफ लगाना कंपलसरी होता है।
समझ में आया? एफ फ्लोट लगाना के साथ एफ लगाना कंपलसरी होता है सफिक्स में, लास्ट में। ओके, अदरवाइज एरर दे देगा ये। ठीक है। दूसरा है डबल। डबल लिया मैंने, डी इज इक्वल टू, नंबर दिया कुछ भी, पॉइंट 10 कोई कोई आपको वो नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ओ, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है कि लाइक एफ लगाना हो या डी लगाना हो, ऐसा कुछ नहीं लगाना। ओके। हाँ, एक चीज और, यहाँ एल के साथ जो एल लिख रहे हो आप, एल के साथ यहाँ पर आप एल लिख सकते हो लास्ट में। ओके, यहाँ पर एल लिख सकते हो, चलेगा ये। तो यहाँ पर लेकिन कंपलसरी है, यहाँ पर ऑप्शनल, यहाँ पर कंपलसरी है। ओके। अगला है केयर टाइप। केयर, ये केयर डबल डी जो कैरेक्टर आपने टाइप लिखा की है सर, डबल डी जो आपने हाँ, लिखा है ये डी भी कंपलसरी है? नहीं नहीं, ये ये तो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ये फ्लोट एफ में, ये ऊपर ये भी वेरिएबल है? ये भी वेरिएबल है। ये तो इस साइड वेरिएबल ही है ना, यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, वैल्यू के साथ एफ लिखना। ओके यहाँ तो कुछ भी लिख दो ना, फ्लोट ओके एफ एफ टी डी कुछ भी लिख दो, वेरिएबल है। अब केयर बनाया अपन ने, ठीक है। तो कैरेक्टर कुछ भी ले लिया, मैंने बोल दिया कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू, सिंगल कोट में वैल्यू रखते हैं हमेशा, है ना। सिंगल कोट में एक ही वैल्यू रखी जाएगी, ए बी सी डी, कोई भी सिंबल सिंगल कोट में वैल्यू रखी जाएगी, कैरेक्टर टाइप मानी जाती है ना। कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप चाहो, एक ही वैल्यू, दो नहीं रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, एक लेकर। क्लियर है? ओके यानी कंफ्यूजन? अगला होता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन, है ना, मैंने बोल दिया बी एन इज इक्वल टू, इसमें दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, एक कुछ भी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, दिस वन। ओके ये वैल्यू फिक्स होती है, मतलब या तो ट्रू ही होगी या फिर फॉल्स ही होगी, इसके लिए आप कोई दूसरी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। परफेक्ट, ओके है ना। रन कर लेते हैं इसको भी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई एफ एफ को प्रिंट कराओ, ठीक है, डबल कोट। फिर मैंने बोला डी डी को प्रिंट करा दो, फिर ठीक डबल कोट्स, प्लस सी एच को प्रिंट करा दो, प्लस डबल कोट्स, प्लस बी एन को प्रिंट करा दो, है ना। प्रिंट एन का मतलब है कि जो कुछ प्रिंट कर रहा है उसके बाद ऑटोमेटिक न्यू लाइन आ जाती है ना। प्रिंट एन का मतलब है जो कुछ भी प्रिंट करा रहा है उसके बाद ऑटोमेटिक न्यू लाइन आ जाती है इसके बाद। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर कंपाइल किया एंड रन किया, देख रहा हूँ वैल्यू आ चुकी है सारी की सारी, जो जो भी दी थी आपने, परफेक्ट। इस तरीके से हम ये डेटा टाइप्स का यूज कर रहे थे, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हम, है ना। तो अभी देखो वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या करता है, किसी भी टाइप की वैल्यू या डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि हम अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, है ना, किसी का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, और उस किसी की डिटेल, तो ये जो है अपने माइंड में स्टोर हो जाता है। ओके, तो वो जो, हाँ, जहां पर जो स्टोर होता है, बोले भैया इसका नाम, तो नाम एक वेरिएबल हो गया, इसकी एज, एज एक वेरिएबल हो गया, है ना। और जो मेमोरी एड्रेस है वो अपन को नहीं पता कि कौन सा मेमोरी एड्रेस है, तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस होता है। सो एनी टाइप ऑफ वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल क्या होता है, एक नाम होता है किसी मेमोरी एरिया का, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड डेटा टाइप डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। जैसे मैंने इंट लिखा तो इंट होगी, फ्लोट लिखा तो फ्लोट होगी, डबल लिखा तो डबल होगी, दूसरी नहीं हो सकती, है ना। सो अपन बोल सकते हैं कि डेटा टाइप डिफाइन करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, काय के स्ट्रक्चर को, किसी भी डेटा के स्ट्रक्चर को। ओके, सो जो हमारा डेटा वैल्यू स्टोर है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम होता है हमारे डेटा टाइप का। परफेक्ट। ओके, सो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वैल्यू और डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप, है ना। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, लाइक दिस, है ना। तो अब एग्जैक्टली रियल लाइफ का एग्जांपल ले लें हम कि डेटा टाइप क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा। तो जैसे बॉटल है, यहाँ पर बॉटल, दिस वन इज बॉटल। बॉटल में क्या भरते हैं अपन, बॉटल में कपड़े तो नहीं रख सकते हैं, है ना, बेड तो नहीं रख सकते हैं, टीवी तो नहीं रख सकते हैं, लिक्विड कोई आइटम रख सकते हैं, यस सर है ना। सो वाटर यदि मैंने भरा है, वाटर भरा है, मिल्क भरा है, कॉफी, टी, लाइक दिस, है ना, तो वो क्या है, ऑयल। तो ये क्या है, लिक्विड आइटम है। तो जो भरा जाएगा वो वैल्यू हो गई एग्जैक्टली। जैसे मैंने वाटर भरा तो वो वैल्यू हो जाएगी,
लिक्विड क्या हो गया उसका टाइप, कि भैया इसमें लिक्विड ही भर सकते हैं अपन, मान के चलो लिक्विड ही भर सकते हैं, तो उसका वो टाइप हो गया। बॉटल, बॉटल क्या है, बॉटल वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जहां पर स्टोर करते हो वेरिएबल है ना, किस टाइप की वैल्यू रखते हैं वो उसका डेटा टाइप हो गया, और क्या वैल्यू रखते हो वो वैल्यू हो गई, ये हमारा डेटा टाइप। कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप है ना, बताई थी, प्रिमिटिव, रेफरेंस और यूजर डिफाइन। रेफरेंस डेटा टाइप को ही कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो अपन ने देखे अभी, इनकी सबकी फिक्स होती है वैल्यू, क्या सबकी फिक्स होती है साइज, ये मेमोरी साइज फिक्स होती है। बुलियन की 1 बाइट होती है, केयर की होती है 2 बाइट, बाइट की 1 बाइट, शॉर्ट की 2 बाइट, इंट की 4 बाइट, लॉन्ग की 8 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, और डबल की 8 बाइट। ओके, ये फिक्स होती है। और ये क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमेशा वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो अभी अपन ने देखा। लेकिन जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, है ना, ये वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, क्योंकि ये वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करते हैं हम, क्या वैल्यू के एड्रेस को एड्रेस को स्टोर करते हैं। देखिएगा कैसे स्टोर करते हैं। सो रेफरेंस डेटा टाइप 3 है, बताए थे मैंने, स्ट्रिंग, अरे और ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग, अरे और ऑब्जेक्ट ये रेफरेंस डेटा टाइप आते हैं, इसी को कंपोजिट भी बोलते हैं, कंपोजिट डेटा टाइप। ये क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस। अब जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, लिखा यहां पर इन्फोविया, लाइक दिस। ओके, इन्फोविया लिखा मैंने, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इन्फोविया, ऐसा लिखा मैंने। अब यहां पर स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग नेम जो है, नेम एक रेफरेंस डेटा टाइप है क्योंकि स्ट्रिंग है, तो ये इस इन्फोविया के एड्रेस को रखने के लिए, इस इन्फोविया के एड्रेस को रखने के लिए 2 बाइट की मेमोरी लेगा। कौन, नेम। अभी देखो अपन ने क्या देखा था, अभी अपन ने देखा था कि यहां पर यदि आप इंट ले लो, अब चाहे इंट में तुम 25 स्टोर कर दो, या 25,500 200 स्टोर कर, तू 25 स्टोर कर दो, है ना, वो तो मेमोरी तो फिक्स है भाई, ये 4 बाइट ही लेगा क्योंकि इंट टाइप है जावा में, है ना, क्लियर है, ओके। फिक्स 4 बाइट लेगा, है ना। और फ्लोट यूज करोगे तो 4 बाइट लेगा, डबल यूज करोगे तो 8 बाइट ही लेगा, फिक्स है ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या बोलता है, कोई भी रेफरेंस डेटा टाइप लो, 2 बाइट की मेमोरी लेगा, काय के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। यानी कि जो आप वैल्यू स्टोर करोगे, राम दुबे तिवारी, है ना, इन्फोवियान, सुमित, विद्युत, इन्फोवियन, कुछ भी स्टोर करोगे, सबके वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एड्रेस के को रखने के लिए 2 बाइट की मेमोरी लेता है, लाइका ओनली टू पान बाइट। वाला, ओनली 2 बाइट्स। लेकिन अभी सब कंप्लीट नहीं हुआ, 2 बाइट काय के लिए, इसके एड्रेस को रखने, इसका एड्रेस रखा है इसने, इसलिए 2 बाइट लेगा। अब इस जो ये वैल्यू रखी है, इसका एड्रेस अलग होगा, इसकी रेंज अलग बनेगी, मतलब इसके मेमोरी साइज अलग होगी, क्रिएट, ठीक है। तो अब ये कैसे रखता, मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इन्फोविया। अब नेम ने तो लिए 2 बाइट, काय के लिए, एड्रेस के लिए, 2 बाइट की हाँ। मेमोरी इसने। लेकिन इन्फोविया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल, यानी कि 7 यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं। और जावा में एक कैरेक्टर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, अभी देखा था अपन ने, जावा में एक कैरेक्टर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, क्यों लेता है बताता हूं अभी। तो 2 × 7 कितना हो गया, 14 बाइट, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसा कितना लेगा, 7 टाइम, तो 7 × 2, तो 7 2 जा हो गया 14 बाइट, तो 14 बाइट की मेमोरी इसकी बनेगी, हम्म। और 2 बाइट की मेमोरी इसके एड्रेस को रखने के लिए बनेगी। आया समझ। यदि सुमित है भैया तो पर एक SUMIT 10 बाइट की मेमोरी बनेगी सुमित को रखने के लिए। हाँ बताएं, भैया पर ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया। आ तो गया समझ में, पर फिर भी हम्म, कुछ कंफ्यूजन है। टू देखो बाइट देखो, ले रहा है। मैं बता रहा हूँ ना क्यों ले रहा है, देखो कैरेक्टर देखो कितना बाइट की है, कैरेक्टर कितना बाइट लिखा है यहाँ पर, कौन सा कैरेक्टर कितना बाइट लिखा, कैरेक्टर सर लिखा है, 16 बाइट, 16 बिट्स, 2 बाइट। है ना, यानी कि हम्म। 2 बाइट, है ना। हम्म। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसका स्ट्रिंग रेफरेंस डेटा टाइप है, यानी कि हम्म। इसका काम है मुझे सिर्फ एड्रेस रखना, दैट्स इट। हम्म। इसके अंदर वैल्यू क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
तो वैल्यू कितनी है? अब वैल्यू 7 कैरेक्टर है या 9 कैरेक्टर है? जितने कैरेक्टर हैं, जावा क्या बोलता है कि एक कैरेक्टर को रखने को 2 बाइट का चाहिए मुझे, है ना? तो कितने कैरेक्टर है टोटल? 7 7 मल्टीप्लाई 2 जाऊंगा, कितना हुआ? 7 14 7 2 कितना हुआ? 6 14 बाइट। हम्म, इसलिए यहाँ पर 14 बाइट की मेमोरी स्टोर हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। है ना? अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अपन ने जो रेंज देखी, निकालते कैसे हैं? रेंज जो है कैसे निकालते हैं? ये रेंज जो निकल के आ रही है ना, इतने इतना 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 साइज, हम्म, इससे इसके बीच में ही होगा। अब ये रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। भाई मेमोरी साइज तो जावा ने फिक्स की है, लेकिन रेंज फिक्स नहीं की है। रेंज तो अपने आप निकल के आई है ना? देखते हैं, ध्यान से देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मेमोरी बनाई है, ध्यान से देखना इसको। 2 4 है और ये 8 चलेगा, है ना? कम ही कर लो, है ना? ओके, तो ये 8 बिट का मैंने मेमोरी साइज बनाया अभी, है ना? इसको थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी अपन बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पास है बाइट, है ना? बाइट है, इसका साइज दिया है 1 बाइट, है ना? 1 बाइट यानी कि 8 बिट, 8 बिट, है ना? 8 बिट, ठीक है? 8 बिट लाइक दिस यहाँ पर। अब इसीलिए अपन ने यहाँ पर 8 बिट का मेमोरी बनाया। तो ये एग्जैक्टली स्टोर होता है 0 पोजिशन, 1 2 3, इसको ध्यान से देखना, 4 4, और इसके बाद 5 5 एंड 6 एंड 7, फाइन, ओके, परफेक्ट। ये हमारा मेमोरी स्टोर होता है एग्जैक्टली, मतलब जो वैल्यू अपन स्टोर करते हैं वो कहां पर कैसे स्टोर होता है उसका अपन पहले देख रहे हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे स्टोर होता है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर दिख रही है आपको 0 पोजीशन, क्या है? 0 पोजीशन। फिर यहां से 1 से लेके 7 पोजीशन अलग है ना? तो ये बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो 0 पोजीशन पे आपको दिख रहा है, दिस इज साइन पोजीशन, जहां पर साइन की बिट स्टोर होती है। क्या होता है? साइन बिट के लिए 0 पोजीशन, है ना? स्टोर स्टोर साइन बिट के लिए 0 पोजीशन जो है ये फिक्स्ड है। इसके बाद 1 से लेके 7 तक के लिए जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना, हम्म, यानी कि डेटा बिट, डेटा की बिट स्टोर होगी। कहने का मतलब है, यदि मैंने लिया यहाँ पर बाइट, है ना, बी बी इज इक्वल टू, और मैं लिखा -120 या फिर -8, ऐसा लिखा मैंने, ओके। तो पहले अपन समझे कि 8 का कितना होता, तो 8 का होता 1000, याद होगा आपको, ओके? यही होता ना 8 का। हाँ हाँ सर। बाइनरी टू डेसिमल आता है, सॉरी, डेसिमल टू बाइनरी। करा था सर पहले। हाँ वही है, बस वही निकाला है मैंने। 8 का नंबर आया बाइनरी 1000, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा एक्सेप्ट करता है 0 1 में ही, इसलिए ये निकल के आया, है ना? लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए या पॉजिटिव के लिए, साइन के लिए यहाँ पर फिक्स है। और इसमें जो ये वाला नंबर निकल के आया 8 का, है ना, इसके लिए 1 से लेके 7 तक फिक्स्ड है। आया समझ? आगे। है ना? यहाँ पर स्टोर होंगे। अब अपन देखते हैं कैसे स्टोर होता है। तो यदि यदि हमारा नंबर नेगेटिव में है तो स्टोर होता है 1। कहां पर? साइन बिट की बात कर रहा हूं मैं। यदि नंबर नेगेटिव में है तो 1 स्टोर होता है, और यदि नंबर पॉजिटिव है तो क्या स्टोर हो जाएगा? 0 स्टोर हो जाएगा। इतना समझ जीरो में में। आया? जीरो में। 0 स्टोर हो जाएगा। कहां पर? साइन बिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इस साइन बीट में यदि वैसे हमारा अगर नंबर नेगेटिव है, साइन हम्म, साइन बिट क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? 1। 1, ठीक है? तो नेगेटिव के लिए यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज यदि पॉजिटिव है तो 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? ओके। अब बाकी जगह कितना है? 100, तो यदि इसके हिसाब से चले तो यहाँ पर, और यहाँ पे स्टोर होगा 1000, और खाली जगह में स्टोर हो जाता है कहाँ पर? यहाँ 000 स्टोर हो जाएगा, 000 जो खाली हो जगह है। समझ में आया कि नहीं आया?
इस तरीके से ओके हमारी नंबरिंग चलती है। ओके, उसी बेस पे ये नंबर देखता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसा चलता है। ठीक है, अब मैं बता रहा था रेंज कैसे निकालते हैं। तो इसकी रेंज अपन ने क्या देखी थी, -127 से लेकर, सॉरी -128 से लेकर +127 तक, यही था ना। ओके, अब ये जो है, अब कैसे अपन देखेंगे इसको, मतलब रेंज कैसे निकालेंगे ये वाली। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, 2 to the power of n-1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 2 to the power of n-1, यानी कि 2 क्यों है, हमेशा बाइनरी की बेस होती है 2, इसलिए 2। ओके, अब n मतलब कितने बिट है यहाँ पर, 8, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 2 to the power of 7, इसका आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। इसका आंसर आएगा 128 इसका। हाँ सुमित क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 हो गया कितने टाइम, 7 टाइम हो गया। आंसर आया 127 128 सॉरी। अब यदि इस 128 को हम 1 से काउंट करें, 1 से, तो कहां तक जाएगा, 128 तक ही जाएगा। हम्म, लेकिन यदि 0 से काउंट करें तो कहां तक जाएगा, ये 127 तक जाएगा, हम्म, है ना। इसलिए यहां पर रेंज जो ली गई है, 1 मतलब माइनस, है ना, और 128, तो -128 से लेकर 0 मतलब पॉजिटिव, है ना, 127 तक ये आ गया। आया समझ में। आ गया। इसी टाइप से 2 बाइट का ले लो, फॉर एग्जांपल क्या है, सॉरी 2 बाइट का, 2 बाइट जैसे शॉर्ट ले लिया अपन, है ना। हाँ, एक चीज और यहाँ पर, ये काय के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला साइंड के लिए है ना, ये फॉर्मूला साइन साइंड के लिए, साइंड के लिए। यदि हमारे पास साइंड है, ओके, साइंड के लिए है, साइंड के लिए, साइंड मतलब प्लस माइनस स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्ट का निकाल लो, तो शॉर्ट का क्या हो गया, 2 to the power of n-1, यानी कि 15 हो जाएगा। 16 बिट है तो 15 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट होता है 16 बिट का। ओके, 2 to the power 15, आंसर आएगा 32,768 आ जाएगा, वही सेम। ठीक है, 1 से लोगे तो इसलिए 1 की जगह मैंने माइनस लगा दिया, 3 2 7 6 8 से लेकर कहां तक जाएगा, +32,767 तक, परफेक्ट, ये आ गया। माइनस में आएगा ना सर, 67 तो माइनस में आएगा ना, 68 प्लस में आएगा। नहीं, ऐसे ही आएगा, देख लो आप तो, जो मैं लिखा है एकदम परफेक्ट आएगा ना। अरे 1 से स्टार्ट करोगे तो कहां तक जाएगा, हम्म, 32,768 तक, तो 1 मतलब माइनस, हाँ समझ गया, समझ तो 0 से 32,768 तक दे जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है अगला केयर टाइप। केयर 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 जो है, ये 2 बाइट की मेमोरी लेता है जावा में। ऐसा क्यों, पहले तो ये समझे कि क्यों केयर 2 बाइट की मेमोरी लेता है जावा में, ऐसा क्यों, है ना। क्योंकि C++ में यही 1 बाइट की मेमोरी पे काम करता है। ओके, सो बेसिकली कैरेक्टर, जो भी कोई भी हो कैरेक्टर, वो एक फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं आस्की फॉर्मेट। तो ऐसे नंबर ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट कौन सा है, आस्की। अभी मैं कैरेक्टर के आस्की फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जावा में नहीं होता है। आस्की फॉर्मेट क्या है पहले समझे अपन। आस्की का फुल फॉर्म देख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर की जगह कोड भी कर सकते हो ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो ये क्या है, ये आस्की का फुल फॉर्म है। आस्की हमेशा, आस्की का फॉर्मेट जो है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, है ना। और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 127 तक, और इसके आगे बढ़ती है तो ये जाती है 255 तक।
ठीक है, 0 से लेके 255 तक पूरा एडवांस आस्की प्लस एडवांस आस्की मान लो। अब आस्की एग्जैक्टली है क्या, है ना। देखो क्या है, आपने आपके जितने भी आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं, आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं, ABCD हैश हाइफन प्लस, है ना, और टिल्ड, है ना, और डॉलर, परसेंटाइल, स्टार, पैरेंथेसिस, जो भी कुछ है, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, डॉट, है ना, कॉमा, सेमीकोलन, हर एक कैरेक्टर का, नॉट ओनली इन कीबोर्ड, जितने भी सिंबल्स हैं हर एक का एक प्री डिफाइंड वैल्यू होता है, नंबर होता है। ओके, यानी कि जैसे ए है, कैपिटल ए है, तो इसका होता है 65, छोटा ए है तो इसका होता है 97। ओके, बी होता है, कैपिटल बी, सॉरी, है ना, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी का होता है 66, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही छोटा बी का होता है 98, ऐसा होता है बेसिकली, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ऐसे हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का भी होता है, जैसे @ का होता है 64। तो ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स्ड है, किसने फिक्स किए हैं, आस्की ने फिक्स किया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि कभी चेंज नहीं होंगे, एक बार फिक्स करके रख दिए गए हैं, जो कि फिक्स्ड है हमेशा के लिए। ओके, लेकिन जावा क्या बोलता है, जावा बोलता है कि जावा में तो बहुत सारे चीजें आप यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली जावा में, कैरेक्टर के और भी फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मेट होता है यूनिकोड फॉर्मेट। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड जो कि जिसकी रेंज है, जिसकी रेंज है 0 से लेके 65,535 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है कैरेक्टर। कहने का मतलब है इसमें और भी ज्यादा हुए, जैसे अब रुपी का सिंबल भी आया, कीबोर्ड में रुपी का सिंबल देखते हो आप, है ना, रुपी का सिंबल ऐसा, ये बाद में आया काफी, पहले तो नहीं था, आपके अपने सामने ही आया ये, है ना, रुपी का सिंबल हो गया। और जो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, और भी लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज लैंग्वेज हो गया, इन सब का, इन सब का क्या है, फिक्स्ड, फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, कुछ भी एक्स वाई नंबर है कुछ। अब ये नंबर क्यों रखे जाते हैं, बेसिकली नंबर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जैसे ही आप ए एंटर करते हो तो ये पहले 65 में कन्वर्ट होता है, और 65 से फिर वो 0101 में कन्वर्ट होता है, ऐसा होता है, क्योंकि हम ए को या किसी भी कैरेक्टर को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर फिक्स किए गए हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, यूनिकोड कैरेक्टर्स आए, जिसमें 0 से लेके 255 तक के जो आस्क की वैल्यू थी, मतलब ए की वैल्यू 65 है तो वही है, तो ये एज इट इज यहाँ पर थे, और उसके आगे फिर बाकी के कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के नंबर फिक्स किए गए यूनिकोड में। अब ये ऑब्वियसली जब रेंज ज्यादा है तो इसकी मेमोरी बढ़ाई गई, मेमोरी बढ़ाई गई मतलब रेंज ज्यादा हो गई, तो 2 बाइट की मेमोरी इसकी होती है। तो जावा किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को, यानी कि जो आस्की के आइटम्स हैं, आस्की के नंबर्स हैं, वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी आगे की वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सुमित समझ में आया इतना कि कंफ्यूजन सर है? और भी आगे की वैल्यू मतलब? और भी मैंने बताया ना, जैसे 255 तक फिक्स है इसमें, हम्म। अब 255 कैरेक्टर, कैरेक्टर सिंबल खत्म हो गए, अब इसके बाद आने लगे और भी इमोजीज आने लगी, है ना, हम्म। संस्कृत के वर्ड्स आने लगे, या हिंदी के वर्ड्स आने लगे, या किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड, वो कैरेक्टर्स आने लगे, वर्ड्स नहीं सॉरी, कैरेक्टर्स आने लगे, तो उसको कहाँ पर स्टोर करोगे, उसके लिए क्या ठीक। बनाया गया, यूनिकोड यूनिकोड। बनाया गया, समझ गए। इसकी रेंज बढ़ा दी गई तो 2 बाइट, तो जावा किसको सपोर्ट करता है ना, यूनिकोड। फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कैरेक्टर में, उसकी न्यूमेरिकल रेंज कितनी होगी, 0 to 65535, है ना। अब ये निकालते बताता हूं मैं। अब जैसे यहाँ पर, अब चूंकि जो नंबर है, ये नंबर थे हमारे साइंड, है ना, शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, लाइक दिस। अब लेकिन बात ये है कि ये तो थे साइंड, मतलब प्लस माइनस इसमें होते हैं, लेकिन कैरेक्टर में प्लस माइनस तो होता है क्या, नहीं होता है, नहीं तो। अनसाइंड होता है कैरेक्टर, तो अनसाइंड का फॉर्मूला अलग होता है। अनसाइंड का फॉर्मूला होता है 2 to the power of, है ना, एन ओनली, ओनली एन, एन माइनस वन नहीं होता है, एन होता है, यानी कि 2 to the power of कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
16 पूरा हो जाएगा ना, 2 बाइट यानी कि 16 बिट्स, 16 बिट हो जाएगा। तो इसमें जो भी वैल्यू आती है एग्जैक्ट रखी जाती, 65,536 आती टोटल की ओके। वैल्यू। क्या है? 65,536। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 × 16 टाइम, तो इसका इतना रेंज आएगा। तो जीरो से स्टार्ट होता है बेसिकली, इसलिए कितना आएगा, जीरो से लेके 65,535 तक। आया समझ? तो इसकी न्यूमेरिकल रेंज जो बताई मैंने, 0 to 65,535 तक। ओके, बनेगा। बनेगा सर। इस तरीके से हम वैल्यू को इतना स्टोर कर सकते हैं। आई एम सेंडिंग दिस। परफेक्ट, डन। अब यहाँ पर बात आती है, ये अपन ने कर लिया एकदम परफेक्ट। तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से सभी सब कुछ जितना भी अपन ने यहाँ पर यूज किया। ओके ओके। अब फॉर एग्जांपल, यदि मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ केयर टाइप, इसको मैं हटा, ये आपको सेंड कर दे रहा हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने स्टोर किया केयर, केयर सी एच इज इक्वल टू, मैं रख दिया फॉर एग्जाम्पल ए, ए यानी कि 65 है ना, अपने को पता ही है ए यानी कि 65। और मैंने लिया यहाँ पर इंट आई, या फिर नॉर्मल ले लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने बोला CH+10, आंसर आएगा 75। ओके, ऐसा क्यों सर, जबकि ये तो इंटर नहीं है। लेकिन इंटरनली यदि आप किसी कैरेक्टर को नंबर के साथ जोड़ते हो तो ऑटोमेटिक नंबर टाइप ही देता है। क्या ये कैसा देता है? नंबर टाइप ही देता है। ओके। क्या देगा आपको? इंटीग्रल वैल्यू देगा दिस वन। लेकिन हाँ, यदि आपने इसके आगे लगा दिया डबल कोट्स प्लस, अब ये नहीं देगा, अब ये आपको A10 देगा। सर रीजन क्यों है ये भी बताता हूँ, दे दिया A10। ओके, इस तरीके से। तो कभी भी डबल कोट के साथ यानी कि स्ट्रिंग के साथ कुछ भी लगा हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा इंटीग्रल सॉरी स्ट्रिंग टाइप ही आता है। स्ट्रिंग टाइप ही आता है, क्योंकि देखो ये डबल कोट लगा तो ये अपने आप को पूरा का पूरा स्ट्रिंग टाइप ही मानेगा। जैसे कि मैंने लिखा इंट ए बी और सी इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 90 और सी इज इक्वल टू A+B, ऐसा अपन लिखते हैं नॉर्मली। और मैंने क्या किया, रिजल्ट ऑफ सम इज इक्वल टू दिस वन, बराबर, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया सी को, नॉर्मल है ना, सी को। सेम वेरिएबल आपको एक ही मेथड के अंदर नहीं रखना है। जैसे CH बना चुके तो CH नाम का यहाँ पर नहीं हो सकता है ना, ध्यान रखना ये बात। भले डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं किस कौन सा वेरिएबल यूज करना है, इंट वाला की केयर वाला, है ना, लाइक दिस। ये तो नॉर्मल आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम इक्वल टू 110 ओके, 110 आ गया। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल A+B, क्या लिखा मैंने? A+B। ओके, A+B, सी की जगह A+B किया। यहाँ पे आंसर आएगा 9020। क्या रहा? 9020 फॉर एग्जाम्पल 2090, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसा दे रहा है? कॉन्केटनेट करके दे रहा है, चिपका के दे रहा है। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि स्ट्रिंग के केस में इस तरीके से आपको आउटपुट देता है। क्लियर और नॉट? ओके। परफेक्ट। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को स्टोर करता है। अगले पे आते हैं अपन, ये भी सेंड कर दे रहा हूं। नेक्स्ट वन, अब यहां पर मैंने लिया फॉर एग्जांपल इंट ए बी और सी। मैंने बोल दिया सी इज इक्वल टू, सॉरी ए की वैल्यू रख लो पहले, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 10 और सी इज इक्वल टू A/B। क्या आंसर आएगा? बताएं क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट?
1 2 3 में भाग देना 10 से, 123 डिवाइड बाई 10 फिर मुझे 10 टू डेसिमल में आएगा। कितना आएगा? फिर मुझे 10 टू जा 12.3 आएगा शायद। है ना? नहीं, हाँ गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 12 ओनली, है ना, बता दे रहा हूँ क्यों आएगा। ठीक है, ये आंसर क्या आया? 12 आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है ये, किस टाइप का डेटा है पूरा? इंटीजर सब कुछ इंट टाइप में है, तो आंसर कैसा आएगा? इंट टाइप में आएगा। हाँ, 100% इंट टाइप में ही आता है। इसलिए 123 डिवाइड बाई 10, तो 123 डिवाइड बाई 10 आंसर आया 12 ओनली, क्योंकि इंट इंट है दोनों। तो इंट डिवाइड बाई इंट इज इक्वल टू इंट, ध्यान रखना। आंसर जो भी आया 12 आया, 12 में जाके सी में स्टोर हुआ। आंसर आया दिस वन। परफेक्ट। ओके, अगले पे आते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया फ्लोट सी, इंट ए बी, और यहाँ पर लिया फ्लोट सी। अब बोलो क्या आंसर आएगा? तो भाई मैंने सी लिया है जिसमें अपन स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या आंसर 12.3 है ना? 12.3 है। देन आपको आंसर आएगा 12.0, नॉट 12.3। फिर है ना? क्यों आएगा इसका भी रीजन सुनो। पहला रीजन समझ में आ गया था, आगे सेकंड वाला है ना। अब सेकंड वाला क्या है, 12.0 क्यों आ रहा है? तो ए की वैल्यू कितनी, 123 डिवाइड बाई, देखना है यहाँ पे, है ना, 123 डिवाइड बाई 10। अब ये ए क्या है, इंट है, दूसरा क्या है, बी भी इंट है। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, एग्जैक्ट 12 आया ओनली। क्या आया? इसका आंसर क्या आया, ओनली 12 आया, नॉट 12.0। हम्म लेकिन ये जो 12 है, ये कहां पर जाके स्टोर हुआ, सी में। तो यहां पे आके ये क्या बन गया, 12.0। समझ में आया कि नहीं आया अभी? आगे ओके, सो इसलिए आंसर क्या आ रहा है, 12.0 आ रहा है। ओके, अगेन, अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने बोल दिया 10.0, बी को हटा दिया, ए डिवाइड बाई 10.0। अभी क्या आंसर आएगा? अभी भी सर 12 ही आएगा। 0.0 12.0 आंसर इज 12.3, है ना? आंसर इज 12.3। ठीक है, सॉरी एरर दे रहा है, जस्ट जस्ट वेट 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 अ मिनट। इज नॉट compatible, so is not compatible। ओके, 123 डिवाइड बाई बी करना था मुझे, 123, जस्ट जस्ट वेट अ मिनट, 123.0 डिवाइड बाई बी, वेट अ मिनट, है ना। ओके, सो अभी अभी प्रॉब्लम दे रहा है, इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अपन फ्लोट की जगह पहले डबल लिखते हैं ना, इसका रीजन जो भी है मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। तो अपन ने दिया था ए डिवाइड बाई 10.0 लिखा था ना, फ्लोट को सिर्फ मैंने डबल किया है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखो जो नंबर है यहाँ पर वो, जब अपन यदि एफ नहीं लिखते इसके साथ तो फ्लोट नहीं मानता है ना। हम्म तो डबल, ये अपने आप को डबल मानता है, तो यहाँ पर अपने फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते, है ना। वो आगे बताऊंगा इसका रीजन क्या है। तो अभी अपन सिर्फ डबल में कन्वर्ट कर दिया इसको। अभी मैंने बताया 12.3, है ना, आंसर इज 12.3, परफेक्ट। अभी आप देख रहे हो ऐसा क्यों आ रहा है, इसका रीजन समझो। ए की वैल्यू कितनी है, 123 डिवाइड बाई 10.0। तो जब भी किसी भी नंबर में, चाहे इंट हो चाहे फ्लोट हो, उसमें डिवाइड होता है पॉइंट से, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट से। तो आंसर हमेशा एग्जैक्ट आंसर आता है। आंसर इसलिए क्या मिला, 12.3, और 12.3 स्टोर हो गया सी में, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल गई। ओके, अच्छा अगला मैंने बोला यहां पर सी इज इक्वल टू 123 डिवाइड बाई 10 पॉइंट डिवाइड बाई बी। अब बोलो क्या आंसर आएगा? देखो ध्यान रखो एक चीज, इंट डिवाइड बाई इंट इज इक्वल टू इंट। जब इंट हम्म से इंट भाग देते हो तो आंसर इंट आता है, अदरवाइज सभी केसेस में फ्लोटिंग टाइप ही आता है। यानी कि 123 123 डिवाइड बाई बी, आंसर क्या आएगा, 123 क्या है, 123 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या आएगा, 12 आएगा ना, 12.0 आएगा यहाँ पे। इसको देखो ना, 123 क्या इंट है, बी क्या इंट है,
तो इंट डिवाइड बाई इंट, आंसर इज इंट, क्या आएगा 12.0। 12 यहां पर आया आंसर, और इसका आंसर हो गया 12.0। ओके, अब यदि मैंने बोला c इज इक्वल टू 123.0 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई b, अब क्या आएगा, तो आंसर आएगा 12.3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। तो इंट का इंट से डिवाइड करोगे तो इंट आएगा, बस दैट्स इट, और इसके अलावा सब ठीक। में फ्लोट आएगा। तो ओके इंट सर। का इंट से डिवाइड हुआ, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो c बराबर a डिवाइड बाई b, तो इंट का इंट से आएगा तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा, और बाद में जाके इसमें बन जाएगा वो 12.0, क्योंकि वो डबल है। आया समझ कि नहीं आया? ये तो आ गया तब समझ में। इसका 12 आया, और फिर आगे जाके वो 12.0 बन गया। सेम यहाँ पर हुआ, इसका 12 बन गया, आगे जाके वो 12.0 बन ये गया। लाइक 12.3 कैसे हुआ? ए क्या है, 123 डिवाइड बाई फ्लोटिंग पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। इंटेंट तो नहीं है ना दोनों, ठीक यहाँ है। पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इंटेंट तो नहीं है। ठीक है, हम्म। मैंने दिया आप लोग 123.0 डिवाइड बाई 10.0, है ना, तो क्या आएगा 12.3 आएगा, है ना। ओके सर। सिर्फ एक चीज याद रखनी कि इंट डिवाइड बाई इंट इज इक्वल टू इंट, बस। ओके। इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हो। ये मैंने आपको सेंड किया। ठीक है, अब वेरिएबल के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कुछ टाइप, ओवरलोड तो नहीं हो रहे हो? हेलो? नहीं सर। हाँ, तो वेरिएबल के कुछ टाइप होते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल जावा में 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। ठीक है, वेरिएबल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक होता है, ठीक है, एक वेरिएबल जो कि हम मेथड के अंदर रखते हैं। जो मेथड है हमारी, कोई भी मेथड हो, ये अभी मेन मेथड है हमारे पास, आगे अपन मेथड बनाना भी सीखेंगे, है ना। तो अपन ने जो वेरिएबल बनाया है, जैसे इंट एक्स बनाया है, तो ये कैसा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, या फिर यदि पैरेंथेसिस के साथ पास करते हो उसके अंदर, तो वो भी हमारा लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। दूसरा, मेथड के बाहर, देखो सब कुछ है इसके क्लास के अंदर ही लिखा जाता है सब कुछ। तो यदि हम यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाते हैं, मैंने बनाया दिस वन, तो ये कहलाता है हमारा इंस्टांस वेरिएबल। क्या कहलाता है, इंस्टांस वेरिएबल, या इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल याद रखना पड़ेगा आपको दिस वन, है ना। हालांकि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मैं आपको आगे ट्रिक्स बताऊंगा तो। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा होता है, मैंने बनाया इंट वाई इज इक्वल टू, या कुछ भी नंबर देना है तो दे सकते हो, इसको हम बोलते हैं, ये भी इंस्टांस वेरिएबल है। इसके आगे यदि अपन ने स्टैटिक लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल यानी कि किसी वेरिएबल के साथ, कीप साइलेंस, हाँ, है ना। तो मैंने जो वेरिएबल ये मेथड बनाई है, मेथड के अंदर यदि कोई वेरिएबल है तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। मेथड के बाहर यदि कोई वेरिएबल है तो या तो वो नॉन स्टैटिक होगा या फिर वो स्टैटिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके। या तो वो स्टैटिक होगा या फिर नॉन स्टैटिक होगा। तो यदि स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है, और यदि स्टैटिक नहीं लगा है तो वो नॉन स्टैटिक या इंस्टांस वेरिएबल उसको बोलते हैं। एकदम सिंपल। ठीक है, अब बात आती है इसमें वेरिएबल, अब सर बाहर एक जो इंट एक्स है और अंदर भी इंट एक्स है, तो यदि मैं, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन करता हूं, ओके, और मैंने बोला भैया एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओ, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलता है, लोकल को प्रेफरेंस मिलता है। ओके, तो लोकल में जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 1 1, इसकी वैल्यू भी यहीं पर स्टोर कर दे रहा हूं, है ना, लाइक दिस, है ना, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दी, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, लोकल को। अब ऐसा क्यों होता है, अब मान के चलो आ, आपके इंदौर के विधायक कौन है, या फिर उज्जैन के विधायक कौन है? मोहन यादव जी। कौन? मोहन यादव। मोहन यादव जी, है ना।
मोहन यादव जी हैं उज्जैन के विधायक जी, लाइक दिस, है ना। ओके, अब बात करते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर की। तो हु इज द सीएम? अभी रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है, शिवराज सिंह जी हैं। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ध्यान से सुनना, मोहन यादव जी उज्जैन के विधायक जी हैं, क्या वो इंदौर में एक्सेसिबल है? नहीं। सुनो, नो। क्या वो गुना में एक्सेसिबल है? नहीं। क्या वो सागर में एक्सेसिबल है? नहीं। क्या वो जबलपुर में एक्सेसिबल है? नहीं। क्या वो भोपाल में एक्सेसिबल है? नहीं। वो सिर्फ कहाँ के लिए चुने गए हैं? उज्जैन के लिए चुने गए, और उज्जैन में ही उनका, है ना, उनकी मानी जाएगी बात, लाइक दिस। उज्जैन के विधायक है वो, क्योंकि परफेक्ट ना। अब यदि वो उज्जैन के हैं, उज्जैन के हैं, उज्जैन में एक्सेस क्यों किए जाएंगे? क्योंकि वो लोकली चुने गए हैं। सो दिस इज लोकली वेरिएबल। यानी कि कोई मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूं, या इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक एक्सेसिबल होगा? इसी मेथड के अंदर एक्सेसिबल होगा। आप इस एक्स वेरिएबल को कहीं बाहर यूज नहीं कर सकते हो, नॉट एक्सेसिबल। समझ में आया? यानी कि इस एक्स वेरिएबल को आप दूसरी मेथड के साथ, यहां पर और मेथड बनाओगे, मान के चलो आप यहां पर, और तो आप वहां पर यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो कहां पर एक्सेसिबल है? पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी एक्सेसिबल है। चीफ मिनिस्टर का आदेश है, मतलब वो तो अब मुखी है ना। तो ये सभी जगह पे एक्सेसिबल है। इंदौर में भी ओके है, उन्नाव में भी ओके है, सभी जगह पूरे एमपी में ओके है। तो ये कैसे बोल सकते हैं हम इसको? इनको बोल सकते हैं क्या, ग्लोबली बोल सकते हैं, है ना। तो जो पूरी क्लास, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए चुने गए हैं, तो इस इंट डब्ल्यू को और या इंट वाई को आप क्लास के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। समझ गए? लेकिन 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 जावा ने अपना एक नियम निकाला। जावा बोलता है जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब है मेमोरी मिल चुकना, मेमोरी मिल जाना। स्टैटिक मतलब मेमोरी देना। तो जिसको मेमोरी मिल चुकी है, तो वो मेमोरी वाले पार्ट में ही एक्सेसिबल होगा। यानी कि यहाँ पर जो डब्लू वाला है, ये डब्लू आप इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। समझो बात को, जो स्टैटिक है वो सिर्फ स्टैटिक के अंदर एक्सेस होगा, जो नॉन स्टैटिक है उसको स्टैटिक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, हेलो, बाहर एक्सेस होगा वो। बता रहा हूँ कि हाँ वो एक्सेस है ना। तो प्रिंट एलन, तो मैंने डब्लू को कॉल कर लीजिए, तो डब्लू एक्सेस हो जाएगा। क्यों? स्टैटिक वेरिएबल, है ना, कैन एक्सेस इनसाइड स्टैटिक प्रॉपर्टीज या मेथड। सर इस अब मेथड डब्ल्यू जो कैसी है हमारी? मेथड कैसी है? स्टैटिक। स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर डब्ल्यू तो नॉन स्टैटिक है ना। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक वाई लिखना था, आप वाई, है ना, वाई लिखना था। ओके, इसको मैं कमेंट कर दूं पहले, है ना, यहाँ पूरे को, नहीं तो ये एरर देगा। स्टार स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश, ये इससे मल्टी लाइन कमेंट हो जाती है। सिंगल लाइन के लिए सिंगल ऐसे लगाते थे, मल्टी लाइन पूरी सब एक साथ करना है कमेंट, तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश ऐसा लगता है, ठीक है। ये चलेगा नहीं, है ना। आता हूं मैंने क्या किया, कंपाइल किया और रन कर दिया। परफेक्ट, दोनों आ गए। ओके, ज्यादा तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि लोकल वेरिएबल, समझने के लिए, लोकल, है ना, वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ओके, परफेक्ट, कंपाइल किया एंड रन किया, आंसर इज परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने नॉन स्टैटिक को कॉल किया, इंट डब्ल्यू को, ठीक है। मैं डब्ल्यू को कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूं उसके नीचे। ओके, मैंने डब्ल्यू को कॉल किया, डब्ल्यू को कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक
आइटम को स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते, एरर दे देगा। दे दिया एरर। क्या बोल रहा है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल w कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, है ना। ये कंटेक्स्ट हमारा स्टैटिक कंटेक्स्ट है, इसलिए हम इस आइटम को स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। यदि ये स्टैटिक होता तो हम एक्सेस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम नॉन स्टैटिक को, है ना, कैसे हम एक्सेस करेंगे तो ये मैं बताऊंगा। या तो आप, ठीक है, या तो आप, है ना, मैंने बोल दिया void abc, कोई भी मेथड बना दिया, ऐसी मेथड बनाना सिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना आप, है ना। ये मेथड बना दी है, जैसे अपनी एक ये मेन मेथड है ना, ऐसे मैंने खुद की मेथड बना ली है। तो अभी बनाना सिखाऊंगा मैं, है ना, खुद की मेथड्स, है ना। तो अब अपन ने w को एक्सेस किया तो हो जाएगा ये। यहाँ पर आप w एक्सेस कर सकते हो, w एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा। क्या? प्रिंट नहीं होगा ये। ओके, ठीक है, एरर लिख दे रहा हूं मैं, ये प्रिंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एबीसी भी यहाँ पर कॉल होगी। अब उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, ठीक है। ओके। बड़ा टॉपिक है। ओके, ये अपने देख लिया। तो ये कैसे क्या कॉल होगा, ये क्या है, ये बताऊंगा मैं आगे, है ना। इसको भी कैसे कॉल करेंगे, या फिर अभी नॉर्मली इसको अपन इसके अंदर कैसे कॉल करेंगे, कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए ही इतना परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा अभी, बन जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो 1 मिनट।